अपनी डेली लाइफ में लोगों से घिरे हुए होने के बावजूद भी, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो सकता है तुम ऑनलाइन काफी सारे लोगों से कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं ऐसा मूवमेंट जरूर आता है जहाँ पे हम एक्चुअली में अलोन फील करते हैं। हम फील करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ हम अपनी बातें शेयर कर सकें, जिसके साथ हम क्या फील कर रहे हैं अपने थॉट शेयर कर सकें। एंड इज़न्ट इट काइंड ऑफ स्ट्रेंज कि ऐसा क्यों होता है जबकि हम इतने सारे लोगों से कनेक्टेड हैं फिर भी। इन टुडेज वीडियो वी एक्जैक्टली गोना टॉक अबाउट दिस। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बीइंग लोनली इसका मतलब क्या है, लोनलीनेस का मतलब क्या है, क्योंकि बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स हैं। हो सकता है तुम अपने, फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, हो सकता है तुम अपने रूम में बैठे हो, अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हो, या फिर अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो, या फिर किताबें पढ़ रहे हो, जो भी, एंड यू आर परफेक्टली हैप्पी। दैट्स कॉल्ड बीइंग अलोन। तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा, तुम खुश हो। एंड ऑन द अदर हैंड हो सकता है तुम अपने दोस्तों के साथ हो, सब बातें कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू फील लाइक यू डोंट बिलोंग देयर। दैट्स कॉल्ड बीइंग लोनली। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अलोन एंड लोनली में फर्क क्या है। लोनली का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द कितने लोग मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि तुम एक्चुअली में उनमें से कितनों से अपनी बातें खुल के शेयर कर सकते हो। तो नाउ क्वेश्चन ये बनता है कि हम इतने सारे लोगों से घिरे हुए होने के बावजूद भी अकेला फील क्यों करते हैं। Why do we feel lonely even after being surrounded by so many peoples? Why? Reason number 1, we don't feel understood. हमें लगता है जो हमारे आसपास लोग हैं वो हमें समझेंगे नहीं, वो नहीं समझते तुम क्या सोचते हो, इन जनरल तुम्हें नहीं समझते। तुम्हें लगता है अगर तुम उनके सामने खुद को एक्सप्रेस करोगे तो कोई फायदा नहीं निकलेगा उस बात का, क्योंकि वो तुम्हें समझ ही नहीं पाएंगे। रीजन नंबर 2, वी हैव मैनी कनेक्शन बट वेरी फ्यू डीपर कनेक्शंस। हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग हैं जिनके साथ हम अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, हम एक्चुअली में बोल सकते हैं जो हम फील कर रहे हैं, हम उनके साथ अपनी इमोशंस शेयर कर सकते हैं, कितने लोग हैं। रीजन नंबर 3, हो सकता है कि तुम लोगों के सामने दीवार खड़ी कर देते हो, तुम उन्हें खुद को समझने का एक चांस भी नहीं देते। तुम पहले ही उनके और अपने बीच में एक दीवार खड़ी कर लेते हो जो कि तुम्हारे उनसे रिलेशन बिल्ड करने में दिक्कत करती है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। मुझे लगता है पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो है लोगों के सामने इमीडिएटली दीवार खड़ी ना करना। हमें उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो एक्चुअली में आपको समझ सकें, या फिर एटलीस्ट समझने की कोशिश तो कर सकें। और यू कैन डू इज सेकेंडली यू कैन फाइंड पीपल विद सेम इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं वो आप लोगों को और लोगों के कंपैरिजन में बेहतर समझ पाएंगे थोड़ा बहुत। नाउ नए दोस्त बनाने हैं या नहीं बनाने ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जिनके साथ आप अपनी ट्रू सेल्फ को रिवील कर सकते हो, जिनके साथ आप बता सकते हो आप कैसा फील कर रहे हैं, जिनके साथ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। आप जो फील कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे वो बता सकें। Because at the end of the day, it's not about how many people you have around you. It's about how many people you can be yourself with. Wow. Okay, final thought. लोनलीनेस का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है या फिर हमारे पास इनफ लोग नहीं है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, जिनके साथ हम खुद हो सकें, जो हम खुद हैं। And I think that's something that we can change. So this was it for today's video. This was my first video. So अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो then please support यार, please.